राधा स्वामी जी। साखी अंत समय के बोल। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठाकर ले गई। वो सज्जन रोने लगा और लोगों ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ला देंगे। वो सज्जन बोले, मैं तोते के लिए नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाई सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाई बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाई भूल गया और टाएं टाएं करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा ना मालूम मेरी जवा से रामायण की चौपाई निकलेगी या तोती की तरह टाएं टाएं निकलेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तव ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ ना दिखाई दे। हर समय सिर्फ भगवान का ही नाम निकले। अंत समय ऐसा ना हो कि हम भी तोती की तरह भगवान के नाम की जगह हाय हाय करने लगे। दुनिया में अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसा है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटोरी में बंद कर देना है। जितनी देर वह टोकरी में बंद है हम उसके डंक और जहर से जरूर बचे रहते हैं, लेकिन जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा वह जरूर डसेगा। कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली निकाल दें तो वह विषहीन हो जाता है और हम हमेशा के लिए उसके डंक से बच जाते हैं। चाहे फिर उसे गले में डालकर रखें। जबरदस्ती मन को काबू करना ऐसा ही है जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में है तब तक हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं, जबकि पुलिस उसे आज़ाद कर देती है वह बस्ती में आकर फिर वैसी शरारतें कर देता है। अगर हम बदमाश को पुलिस के हवाले करने के बजाय हम समझा बुझलाकर एक भला मानस बना लें तो हम उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इसी तरह हमारा मन है। मन लज्जत का आशिक है, एक चीज़ से प्यार करता है। अगर दूसरी चीज़ या शक्ल दिखाई देती है तो पहली को छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह ऊंची वे सच्ची शब्द या नाम की लज्जत है। वह लज्जत इतनी ऊंची, पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ देता है। जिसको हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं वह कौड़ियों के लिए दर बदर ठोकरें नहीं खाता। इसलिए जब समय मिले, जितना भी समय मिले, भजन सिमरन सच्चे नाम में लगाना चाहिए। 3 एक बार तीसरी पातशाही जी किसी गांव में गए। सत्संग हुआ, नाम पर चर्चा हुई कि कौन कौन नाम जपता है और कौन कौन नहीं जपता। एक भक्त ने कहा कि मेरे पास काम बहुत है, समय नहीं मिलता, सिमरन कब और कैसे करें। गुरु महाराज ने फरमाया कि इस गांव में एक कुआं है। भक्त ने कहा, हाँ है तो गुरु जी महाराज ने कहा वहाँ मौजूदा संगत को भी साथ ले गए। वहाँ पहुंचकर भक्त जी से कहा कि तो बताओ कि कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। भगत जी ने कहा, रस्सी व बाल्टी की सहायता से। प्रभु जी ने कहा, हमें निकाल कर बताओ। भगत जी ने बाल्टी को रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में गिरा दी और रस्सी का आखिरी हिस्सा अपने हाथ में रखे। गुरु महाराज जी ने कहा कि इस आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ रखा है? तो भगत बोला, इसे छोड़ देंगे तो पानी नहीं निकलेगा, बाल्टी कुएं में भी गिर जाएगी। तो परमात्मा मौज में आ गए और वचन फरमाए, अगर संसार रूपी कुएं से संतोष रूपी जल चाहिए तो श्वास रूपी रस्सी से नाम अभ्यास करो। जो सिरा तुमने रस्सी का अपने हाथ में रखा है उसके कारण बाल्टी भी बची रही, पानी भी मिला। उसी प्रकार समय का कुछ भाग भजन सिमरन के लिए अवश्य अपने हाथों में रखो। 4 एक बार सदगुरु सावन सिंह जी बाग में टहल रहे थे। सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। सदगुरु अचानक रुके और एक सेवक को इशारा करके बुलाया। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था। सदगुरु इशारा करके बोले, बेटा यहाँ काफ़ी काई जम गई है, इसे साफ कर देना।
सेवक ने उस समय तो ठीक है जी कह दिया, पर बाद में अपने गुरु भाइयों से कहने लगा कि मैंने कभी सड़क साफ करने का काम नहीं किया, ये सेवा मुझे नहीं होगी। मैं पिताजी से यह कहकर मजदूर बुलवा लेता हूँ, वे ही यह सफाई कर देंगे। साथ खड़े एक सेवादार ने कहा, भाई जरा सोचो, सदगुरु ने हम सब में से तुझे ही चुना, क्यों चुना और यह तुझे ही सेवा क्यों बख्शी? जरूर इसमें कोई गहरा राज है, तू ध्यान में बैठकर सदगुरु से पूछ ले। वह सेवक थोड़ी दूर जाकर एकांत में भजन में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है, वो सेवा कर रहा है, उसके हाथ में झाड़ू है और वो सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सदगुरु खड़े हैं, पास में बहुत सारे पर्चों का ढेर लगा हुआ है और सदगुरु एक एक करके पर्चे फाड़े जा रहे हैं। सेवक की आंखों से झारझर आंसू बहने लगे। उसने फौरन भजन से उठकर हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी पकड़ ली, सड़क पे जमी हुई काई और जोर जोर से साफ करने लगा। जब बाकी सेवादारों ने उससे काई साफ करने की सेवा करते देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा, अरे भाई अभी तो तू इनकार कर रहा था, अचानक क्या हुआ? उस सेवादार ने रोते हुए बताया कि मैंने भजन करते हुए अंतर में अपना अगला जन्म देखा। 70 साल की उम्र है और मेरे हाथों में झाड़ू है, मैं सड़क पर जामी हुई काई साफ कर रहा हूँ और मेरे सदगुरु अपने हाथों में मेरे बुरे और खोटे कर्मों का एक एक पर्चे फाड़ रहे हैं। सदगुरु ने अपनी दया से केवल 1 घंटे की सेवा बख्श के मेरे 17 वर्षों के कर्म का फल काट दिया और मैं अभागी इतनी ऊंची सेवा को बहुत तुच्छ और मामूली समझ रहा था। हमारे अंतर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई काई हमारे पिछले ही जन्मों के कर्मों का कमाया हुआ मेल है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। विकारों के इस मेल की सफाई से ही हमारे मन निर्मल होगा। अभी तो हम जब भी प्रयास करते हैं बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। गुरु घर की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, छोटी और ऊंची हमारी अपनी सोच होती है। जब जब सेवा का हुक्म आए तो इसे अपने सदगुरु की दया मेहर समझना। जरूर सदगुरु ने हमारे कर्मों की ही मेल साफ करनी होगी। बड़ी खुशी से जाना और पूरी लगन प्यार से संगत की सेवा करना। 5 मालिक दुख उसे ही देते हैं जिसे अपने करीब लाना चाहते हैं कि प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपाहिज सोचता है कि मालिक अगर मैं चल सकता होता तो रोज़ तेरे दर पर आता, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर वो ठीक होता तो कभी मालिक के बारे में सोचता भी नहीं। याद करो, जब हम सुखी थे तो संसारिक के सुखों में ही व्यस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, अपने पहले कभी मालिक को इतना भावना से याद किया है जितनी भावना से आज कर रहे हो? ये दर्द, ये दुख मालिक की कृपा है। ये हमें मालिक से जोड़ते हैं। दुख दारू सुख रोग भया, चा सुख ताम ना होई दुख असल। मायने में दारू दवा है और दवा तो कड़वी होती ही है, पर ठीक होने के लिए दवा तो पीनी ही पड़ती है। भाव मालिक तक पहुंचने के लिए दुख तो सहना ही होगा। हकीकत तो यह है कि यदि पानी के बगैर सागर में डूबा नहीं जा सकता तो पानी के बगैर सागर पार भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह संसार दुखों से भरा हुआ है, यह करनी का मार्ग है। गल्ला बात नाल कुछ नहीं होना, जिन्हें मर्जी मैसेज कर दे रहने कुछ नहीं होना। सिर्फ भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, शब्द धुन की कमाई देखी जाएगी। नानक के घर केवल नाम निधान। 6 एक गांव में एक परिवार रहता था। उनका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन उस बच्चे ने अपने मुंह से बड़ा सा पत्थर डाल लिया। सभी घर वाले घबरा गए और सवेरे बच्चे को समझाया, बेटा पत्थर मुंह में नहीं डालते, मुंह में पत्थर बाहर निकाल दो। पर वह बच्चे ने किसी की बात नहीं सुनी, पत्थर मुंह से नहीं निकाला। वे सभी उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए तो वो डॉक्टर भी किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। सभी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या करें। एक पड़ोसी बोला, गांव में एक महात्मा जी आए हैं, बच्चे को उनके पास ले चलो। घर वालों ने उस बच्चे को महात्मा जी के पास ले गए। महात्मा जी ने 1 मिनट में ही बच्चे के मुंह से पत्थर बाहर निकलवा दिया। सभी बहुत हैरान हुए।
है और खुश भी हुए। सभी ने पूछा, महात्मा जी आपने बच्चे को कैसे मनाया? महात्मा जी ने फरमाया, बच्चे के मुंह में पत्थर था, मैंने उसे मीठी चॉकलेट दे दी तो बच्चे ने पत्थर बाहर निकाल फेंका। तात्पर्य ये है कि ये जो पत्थर है ये तो हम सभी के मुंह में है और हम 5 विकार समझें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये जो चॉकलेट है यह है भजन सिमरन की मिठास। ओ रस आवा ए रस नहीं भावा, लेकिन हम अपने सदगुरु द्वारा बख्शी गई नाम की दीक्षा की चॉकलेट का स्वाद कब चखेंगे? कितना समय हमने फिजूल में गंवा दिया है। क्या हम पूरी जिंदगी इन विषय और विकारों की मोह ममता के पत्थर चूसते रहेंगे या अपने अंदर बरस रहे नाम के अमृत को पीने की कोशिश करेंगे? 4 गवाया हड में 4 गवाया सम, लेखा रब मांगे सिया, तू आयो केड़े कम। 8 सब कुछ अपना एक राम पर आया। अफसोस से कहना पड़ता है कि साथ संगत जी हम एक दूसरे को रास्ते दिखाने में ही रह जाते हैं, खुद उस रास्ते पर कितना चल रहे हैं ये सोचिए। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। पूरे दिन में कितना वक्त देते हैं, कितनी बार मालिक को याद किया है। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी हमें है, लेकिन अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके, दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे हैं। बेहतर तो यह होगा कि अपने भीतर झांके, देखिए कितने गुनाहों और अवगुण भरे हैं इस देह में। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होए स्वाय, कैसे रहेगा वो मालिक इस देह में? संतों ने तो इसे नारायणी देह कहकर बयान किया है, लेकिन हमने गुनाहों से, गलत सोच से इस देह को, इस मंदिर को गंदा रखा है। झूठे रिश्तों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं खुद यही सोचता हूँ कि अगर अभी संसार छोड़कर जाना पड़े तो कोई शक नहीं कि वो मालिक हमारी संभाल करेगा। लेकिन हमने क्या कमाया है? बाबा जी सही फरमाते हैं, खाली आए और खाली चले गए, क्या मुख लेकर जाएंगे? धन दौलत तो साथ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो कमाया नहीं। फिर 84 फेरा। बाबा जी साफ शब्दों में कहते हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए वक्त रहते संभल जाए, अच्छा है। 9 दुखी हो मतलब कर्मों की सफाई चालू है। हमारे कर्म काटने के लिए भी हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने ही किए गए कर्म हैं, जिनको हमें भुगतना ही है। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे कटेंगे? एक छोटे बच्चे को उसकी माता साबुन से मल मल के नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु उस माता को उसके रोने धोने की कुछ भी परवाह नहीं है। जब तक उसके शरीर पर मेल दिखता है तब तक उसी तरह से नहलाना जारी रहती है, और जब मेल निकल जाता है तब ही मलना रगड़ना बंद करती है। वह उसका मेल निकालने के लिए मलती रगड़ती है, किसी दोष भाव से नहीं। माँ उसको दुख देने के लिए नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं है और इसलिए रोता है। इसी तरह हमको दुख देने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, जगत का मिथ्यापन बताने के लिए वह हमको दुख देता है। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी ईश्वर हमको नहीं छोड़ता। इसलिए दुख से निराश ना होकर हमें उस समय की नजाकत को समझते हुए मालिक से मिलने के बारे में विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक भजन सिमरन करना चाहिए। 10 एक महिला हर संडे सत्संग जाती थी। एक दिन उस महिला ने सिक्योरिटी से कहा, अब मैं सत्संग नहीं आया करूँगी। पर इस पर सेक्रेटरी ने पूछा क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ कि लोग सत्संग घर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो सत्संग घर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है, कुछ सेवा का दिखावा ज़्यादा करते हैं। इस पर सिक्योरिटी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही
सही है, परंतु अपना अंतिम समय निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोली, आप बताइए क्या करना है? सिक्योरिटी ने कहा, एक गिलास पानी भर लीजिए और एक बार सत्संग घर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद सिक्योरिटी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते देखा? क्या आपने किसी को सत्संग घर में गपशप करते देखा? तीसरा, क्या किसी को सेवा का दिखावा करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर सेक्रेटरी बोली, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी ना गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। जब हम भी आप सत्संग आए तो अपना ध्यान सिर्फ सत्संग और सिमरन में ही लगाना, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सद्गुरु की पवित्रता दिखाई देगी। 11, एक बार स्वर्ग में घोषणा हुई कि भगवान से बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार हो गए, लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े ही सुंदर सेब के साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया, भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली लाइन से भी कई लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अंत वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह यही नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगवाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनको आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलम्ब हो रहा है, उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। भगवान अपने बच्चों को वही देगा जो उसके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में सबकी भलाई है। 13, संतों का भक्ति मार्ग एक सहज मार्ग है जिसका अनुसरण सभी कर सकते हैं। गुरु शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज बोता है, लेकिन शिष्य को यह सिखाने की ज़रूरत है कि बीज का पोषण कैसे किया जाए। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है और अभ्यास के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन सामान्य ढंग से जिए और अपने अंतर में परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हमेशा रहे और हमारे अंदर सहनशीलता और दया, प्रेम भावना होनी चाहिए ताकि हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के निकट हो जाएं और अपने मन को वश करके एकाग्र मन से हर रोज कुछ समय रूहानी अभ्यास में लगाएं। रोजमर्रा के कामकाज करते हुए अपना ध्यान परमात्मा में रखें। सद्गुरु के हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उस पर छोड़ दो। जैसा वह जिलाए जियो, जैसा वह कराए करो, जहाँ वे ले जाए जाए। उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी है और अहोभाव रखो। धन्यवाद करो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा।
कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। मैं तुम्हें जैसा रखे रहो, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में। एक बात तुम्हारे भीतर सत्य बनी रहे कि तेरे हर रजा में राजी हूँ। तू जिस हाल में भी रख, वो हाल मुबारक है मुझे। तेरे हुक्म सिर माथे मेरा। राधा स्वामी जी।